हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। तो यार भर्ती एक गंभीर और विशेष चर्चा है आज की। हालांकि अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं अपनी बात को आगे पहुंचाने में, और मैं एक बार नहीं 1000 बार ये बोल चुका हूँ और फिर यही बोलूँगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रश्न चिन्ह का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन 67 जो वैलिड लोग हैं, इसमें जो इनवैलिड लोग हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे, ठीक है ना। चयन सूची में जो लोग हैं, जो चयन सूची के बाहर भी हैं, वो तो पकड़े ही जाएंगे, सीधी बात है, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये सारी क्रियाकलाप चली रही उनके लिए। लेकिन जो अपनी मेहनत के बलबूते वैलिड, इसलिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ वैलिड, ठीक है ना, और वैलिड हैं, ये बस 100-200 के चक्कर में जो अभ्यर्थी हैं, इन 100-200 ने पूरा एकदम से नरक मचा दिया है, ठीक है ना। तो इन्हीं के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं और अच्छे से इनकी खातिरदारी भी होने वाली है। तकलीफ़ नहीं होगी, भागिएगा नहीं घर छोड़ के, ठीक है ना। घर से आराम से उठाया जाएगा इज्जत के साथ, और फिर उसके बाद आपको आगे की खातिरदारी भी नवाजी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा में जो ये आज के समय राजनीति हो रही है, जो ये पार्टियां हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो राजनीति कर रहे हैं जो लोग, उनका पुरजोर विरोध करना ही होगा। कौन? जो 67 के वैलिड लोग हैं, जिनको उम्मीद है कि सेकंड काउंसलिंग में 1-2 मेरिट डाउन होने के बाद 10,000-12,000 जो सीटें रिमेनिंग हैं उसमें उनको मौका मिल जाएगा। सभी को एकजुट होना ही होगा, क्योंकि आपके विरुद्ध में इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह का टैग तो सब कोई लगा देता है। भैया जब कुछ नहीं पता है, भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती सूत्रों के हवाले से ये आ रही है, तुमको बताता कौन है सूत्र? कौन ये बताता है कि भर्ती रद्द हो जाएगी? बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री फ़ोन करके बोल देते हैं। तो न्यूज़ चैनल पे ये सारी चीज़ें दिखाने का अधिकार देता कौन है? जो मानसिक व्यथित हो रहे हैं अभ्यर्थी, इतनी मेहनत के बावजूद भी मानसिक संवेदना, मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात। अबे आज के मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में एक चीज़ निकली, हज़ारों अभ्यर्थी बाहर होंगे काउंसलिंग से पहले। भैया यही चीज़ सीधे सीधे लिख दिए होते कि अर्हता तिथि वाला जो मैटर है, देखिए 2 दिन से अर्हता तिथि वाला मैटर चल रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर भैया हमको न्यूज़ चलानी है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो न्यूज़ पढ़ेगा कौन? 19,000 शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग के पहले ही हज़ारों कैंडिडेट आउट, किस पे? अर्हता तिथि को लेकर। अब ये किसी ने देखा नहीं, सब परेशान कि भैया कैसे कोई बाहर हो जाएगा वगैरह वगैरह। इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब ये न्यूज़ है, हर जगह लोग परेशान हैं, तो इसमें समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें ये वैलिडिटी पे प्रश्न चिन्ह था, जिसमें फिर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, विभाग की तरफ से आपको ये शासनादेश मंगाया गया था, और उसमें एकदम स्पष्ट लिखा कि 22 दिसंबर 2018 तक अर्हता रखने वालों को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया गया है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी टैगलाइन जो है भैया, वो तो फर्जी लोग तो बाहर होंगे ही होंगे। जो लोग सेमेस्टर बैक वाले हैं वो भी बाहर होंगे, जो कह सकते हैं कि उनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी बाहर होंगे, इनवैलिड टेट प्रकरण वाले वो भी बाहर होंगे, फर्जी अंक पत्र प्रमाण पत्र वाले वो भी बाहर होंगे, है ना। तो फर्जी दस्तावेज से नौकरी शिक्षा विभाग, शिक्षा ऐसा महकमा है जो अपने आप में सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा पूजनीय है, सबसे ज़्यादा सम्मानित जो संस्थान हो सकती है, सम्मानित पद जो है, जिसकी गरिमा अपने आप में बेहतरीन है, वो है। और उस पर आज तक जो दाग लगने आए थे पिछली सरकारों में, जो भी आपके समक्ष हैं, 1600-1700 अभी तक इन सरकारों के जो फर्जी शिक्षक बने हुए थे यहाँ पर, जो गुरुजी लोग, सो कॉल्ड गुरुजी लोग कहलाते थे, वो निकाल बाहर हुए हैं फर्जी दस्तावेज के चक्कर में, ठीक है। इस भर्ती में भी सोच रहे हैं कि ऐसा ही काम हो जाएगा, तो भैया नहीं होगा। ऐसे ही एक लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, आजमगढ़ में पकड़े गए हैं। उस 69,000 भर्ती में सोचिए, मतलब अभी भी लोगों को राइज नहीं है। 69,000 भर्ती में भी इतनी, मतलब सोच रहे हैं कि आँख के नीचे से, टेबल के नीचे से काम हो जाएगा। नहीं होगा। पकड़े गए हो ना आजमगढ़ में, हाई स्कूल इंटर की फर्जी मार्कशीट के बेसिस पे उन्होंने बीटीसी की और फिर वो पकड़े गए यहाँ पर, सोच रहे हैं कि हो जाएगा काम। नहीं होगा। जो वैलिड है, जो योग्य अभ्यर्थी है, जो मेहनत कर रहा है, उनके साथ आप आगे नहीं आ पाओगे, क्योंकि योग्यता का जो कंपटीशन होता है ना, वो मेहनत के बलबूते होता है। बस सर्टिफिकेट कहीं से चुरा कर किसी के, जैसे ये 25 स्कूलों में, विद्यालय में अनामिका जी का जो प्रकरण चल रहा था, अब सोचिए जो मेन अनामिका शुक्ला जी हैं वो आज तक बेरोजगार हैं। अच्छा उनका
एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी। और जो फर्जी लोग हैं जिनका काम ही यही चीज़ है, वो उनके ही मार्कशीट पर नौकरी दूसरों को करवा रहे हैं। ये आज का ये संदर्भ पिछली सरकारों का जो गुणागणित हुआ है, अब ये सभी चीज़ें निकल कर आएंगे। मैं सरकार वकार को कुछ नहीं बोलता, अधिकारी मेन इसके जिम्मेदार हैं, सीधी और स्पष्ट बात है। अधिकारी तलब होने चाहिए। और जो ये मानसिक प्रताड़ना के शिकार अभ्यर्थी हो रहे हैं, जो योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत की 8-8 10-10 घंटे आंखें अपनी फोड़ फोड़ कर पढ़ाई की है रात दिन एक करके, उनके साथ अगर अन्याय होगा तो वो भी एकजुट होंगे, सीधी और स्पष्ट बात है। बाकी जो ये राजनीति हो रही है, पार्टियां आज इतने 1.5 सालों के ऊपर तक जब अभ्यर्थी परेशान थे, दरवाजे खटखटा कर इनकी कह सकते हैं कि एकता मांगते थे, इनकी कह सकते थे कि बोलते थे कि हमारे साथ आइए, तब कोई नहीं दिखता था, तब कोई भी शख्स नहीं दिखता था। और आज यहाँ पर राजनीति रोटियाँ सेकने निकल आए हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले हों चाहे पार्टियाँ हों, ठीक है ना। तो इनका विरोध होना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए कुछ भी गुड़ागड़ित ना करें, पार्टियां राजनीति रोटियां सेकने के लिए कोई गुड़ागड़ित ना करें। आपको बहुत सतर्क, बहुत सचेत और एकजुट होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो शिक्षा में राजनीति का विरोध। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्विटर के माध्यम से आप सभी एकजुटता अपनी प्रदर्शित करिए जितना ज़्यादा हो सके। और मैंने कल भी यही बात बोली थी कि जितने चयनित अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी उनकी कार्य योजना विभाग की क्या है, कितनी जल्दी काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर वो एकजुटता के साथ, चाहे लीगल टीम को आगे रखकर ये बात रखी जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई काम नहीं चल रहा है, तो कम से कम ये काम तो हो जाना चाहिए था अभी तक। मैं कल से ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप मुख्य चीज़ों पर, कोई मुख्य बिंदु पर ध्यान नहीं देगा। फर्जी चीज़ें जितनी है उस पर केस कर दो, वो आगे ना बढ़ने पाए। मैं फेल हूँ तो दूसरे को क्यों मैं आगे बढ़ूँ, इन सारी चीज़ों पर काम चलेगा, ठीक है ना। ये बहुत पहले से चलता आया है और ये चलता रहेगा भविष्य में, क्योंकि सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम शिक्षा विभाग में हैं, हम शिक्षक होने वाले हैं और शिक्षक हैं, हमारे अंदर गुण हैं, हमारे अंदर पेशेंस है, तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा हमको। फर्जी लोग बाहर होंगे, प्रताड़ित कर सकते हैं आपको कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन अंततः विजयश्री आपको ही मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जब युवाओं का मानसिक शोषण हो रहा था और वो अपना हक पाने के लिए पिछले 1.5 साल से भटक रहा था, तब आपका मीडिया कहाँ था। आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती अपने चरम पर है तो आपको अपनी टीआरपी दिखाई दे रही है। लानत है ऐसे ही पत्रकारिता पर। युवा धरना दिए तब आप कहाँ थे। 100-200 संदिग्ध लोगों के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की बात करना चमचागिरी है। और इस परीक्षा में 1,46,000 से ज़्यादा लोग पास हुए हैं। क्या सभी नकल से पास हैं? जो नकल किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जिसने मेहनत की है, परीक्षा उसने मेहनत से पास की है, उसको नियुक्ति भी मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 तरीके की बात करना जाहिर सी बात है कि बस भैया पूरी भर्ती पर संदिग्धता का आरोप लगा दो, तो क्या एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी मेहनत से पास हुआ है? ये तो बिल्कुल गलत। अगर एक भी व्यक्ति अपनी मेहनत से पास हुआ है तो वो आपका पुरजोर विरोध करेगा, और उसको करना भी चाहिए, उसका अधिकार है करना। तो क्या बस हर परीक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाकर उसको रद्द कराने की ही बात होनी चाहिए? मानसिकता सबकी बदलनी चाहिए। मांग ये होनी चाहिए कि जो फर्जी लोग हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन, काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंटेशन कराकर फर्जी लोगों को, संदिग्ध लोगों को तुरंत धरपकड़ किया जाए और उनको अच्छे से न्योता दिया जाए। और जो लोग योग्य हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वैलिडेट होते हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांटकर उनको नियुक्ति दी जाए। ये 2 तरीके की बात और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ एक तरफा बात होगी तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा आपके सभी लोगों के ऊपर, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं। 2 तरीके सबके साथ आइए ना, जो पास हैं उनके साथ क्यों नहीं आप खड़े होते हो? फर्जी लोगों के साथ खड़े हो रहे हो आप लोग, ये गलत बात है, ठीक है ना। देखिए वहीं सारी चीज़ें होंगी। कस्तूरबा विद्यालय का जो प्रकरण हुआ था अनामिका शुक्ला वाला, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन वाला, उसके बाद बेसिक शिक्षा पर भी है पैनी नज़र सभी लोगों की, ठीक है। और प्रमाण पत्रों की जांच में आई है तेजी। ये देखिए सत्यापन के पहले रोक देना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सत्यापन करा के अगर यहाँ पर कार्रवाई हो जाती है, रोक लग जाती, तो कहीं ना कहीं एक सुखद चीज़ होती। जो लोग मेहनत करके आए हैं यहाँ पर, देखिए 3 दिनों की काउंसलिंग प्रक्रिया कराने के बाद अगर आज रोक लगी होती तो कहीं ना कहीं इसमें फर्जी लोग तुरंत
नाप लिए जाते, तुरंत उनके घर से धरपकड़ हो जाती। लेकिन उसके पहले ही ये हाई कोर्ट का स्टे आ जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि देखिए, अब सबके हाथ बंधे हुए हैं, किसी को नहीं पता है आपने जो ऑनलाइन प्रदर्शित किया है कैसे माना जाएगा कि आप फर्जी हो। जब आप काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट पेश करो तब तो पकड़े जाओगे ना, उसके पहले रोक लगा देना कहीं ना कहीं संदिग्ध है और मौका देना चाहिए। ये कोर्ट में बात ये रखी जानी चाहिए कि हम बिना काउंसलिंग के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं, इस बात को तो समझना चाहिए। तो काउंसलिंग प्रक्रिया पर जब सबके डॉक्यूमेंट जमा हो गए होते तो रोक लगी होती, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि फर्जी लोग तुरंत वहाँ पे पकड़ लिए जाते। अब एसटीएफ जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, ईडी को लेकर फलाना धमाका, विश्व की जितने संगठन हैं सबको लेकर आओ, लेकिन कैसे पकड़ पाओगे जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। वैलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है ना। बाकी जितने लोग हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, मैं कहूँगा कि वो सभी एकजुट रहें, परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। 2 तरीके की बात होनी चाहिए, फर्जी लोगों के साथ एसटीएफ, एसबीआई, जो भी माफ़ करिएगा सीबीआई, जो भी जांच हो सब पकड़ लो, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों के साथ नुकसान न हो, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? और एक योग्य शिक्षक होने के नाते वैलिड शब्दों में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं भी कंसीडर करूँगा और यूट्यूब भी कंसीडर करेगा, अन्यथा की स्थिति में आप जानते हो क्या हो सकता है। बाकी सभी एकजुट रहिए। धन्यवाद।